दोस्तों चलिए शुरू करते हैं एक इमोशनल स्टोरी। सच्चाई क्या सच सामने ला सकी मिट्टी? कहानी को शुरू से अंत तक जरूर सुनना। माँ का अचानक सबको छोड़कर चले जाने का दर्द आज भी मिट्टी को सता रहा था। उनकी मौत का सच वह सबके सामने लाना चाहती थी। राजकुमारी वापस आ गई वर्क फ्रॉम होम से। सुना तो था कि घर पर रहकर काम करते हैं, पर मैडम के तो ठान ही अलग है। हिमाचल को सुना है इस काम के लिए। बुआ आपे से बाहर हो गई थी मिट्टी को अपनी आंखों के सामने देखकर। अपना अपना समय है बुआ, कोई अपनी पूरी जिंदगी उसी घर में बिता देता है जहाँ पैदा हुआ हो, और किसी को काम करने के लिए अलग अलग ऑफिस मिल जाते हैं, वह भी मनपसंद जगह पर। मिट्टी ने इतराते हुए बुआ के ताने का ताना मारकर ही जवाब दिया। बुआ पहले से ही गुस्से में थी, अब तो बिफर पड़ी। सिर पर कुछ ज़्यादा चढ़ा दिया है तुझे, पर मुझे हल्के में लेने की गलती मत करना। तेरी सारी पोल पट्टी खोल दूंगी भाई के सामने। नौकरी ख्वाब बनकर रह जाएगी, मुंह पर खुद ही पट्टी लग जाएगी। आपसे ऐसी ही उम्मीद है बुआ, लेकिन कोई भी कदम उठाने से पहले सोच लेना कि मैं माँ की तरह नहीं हूँ जो तुम्हारे टच्चा से तंग आकर अपनी जान से चली गई। बुआ मिट्टी को मारने के लिए दौड़ी ही थी कि कुक्कू बीच में आ गया। उन्हें दोनों को हाथों से पकड़कर अंदर ले गया। तब तक गुरु भी आ गया था। वह मिट्टी को उसके कमरे तक छोड़कर आया। मिट्टी आंख बंद करके अपनी कुर्सी पर बैठ गई। जो उसने जाना था उससे भक्ति बुआ के लिए उसकी नफरत और भी बढ़ गई थी। बचपन से ही उससे बुआ से नफरत थी, वजह उनका दोगला व्यवहार। कुक्कू और गुरु को हमेशा प्राथमिकता देती। घर का कोई भी काम हो मिट्टी से करवाती और हर बात में उसे ही पीछे रखती। घर में खाना उन दोनों की पसंद का ही बनता था। मिट्टी का कुछ मन भी होता तो उसमें हजार कमियां बताकर बात को टाल दिया जाता। मिट्टी को समझ नहीं आता था कि वह अपनी ससुराल में न रहकर उनके घर में क्यों रह रही है। सबके सामने उनका बस एक ही गाना था, माँ तो छोड़कर चली गई अपने दोनों बच्चों को। वह तो मेरी ही हिम्मत है जो अपना घर बार छोड़कर यहाँ पड़ी हुई हूँ इनकी परवरिश के लिए। अब तो हम बड़े हो गए हैं, अब तो अपना घर संभालो जाकर। मन ही मन मिट्टी बुदबुदाती। घर में सब कुछ बुआ की मर्जी से ही होता आ रहा था। मिट्टी और उसका छोटा भाई कुक्कू उनकी हर बात मानते आ रहे थे। बुआ का बेटा गुरु भी कुक्कू का हमउम्र था, इसीलिए दोनों साथ ही रहते थे। लेकिन मिट्टी को अब घर में रहना और बुआ के कायदे कानून से चलना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। यही कारण था कि उसने कॉलेज पूरा होते ही नौकरी ढूंढ ली थी। पैकेज ज़्यादा नहीं था, नौकरी दूसरे शहर में थी। 6 महीने होते होते कंपनी में उसकी अच्छी खास बन गई थी। घर आने का उसका मन ही नहीं होता था। इस बार पापा से जिद करके उसने हिमाचल वाले फ्लैट में रहने का मन बनाया। वर्क फ्रॉम होम ले लिया। कुक्कू को जैसे ही भनक लगी तुरंत उसके पास आया और बोला, देखो दीदी, मैं जानता हूँ तू हिमाचल क्यों जा रही है। माँ के बारे में जानने का मेरा भी उतना ही मन है जितना तुम्हारा। बस मैं कभी दिखाता नहीं हूँ। मेरी भी अब छुट्टियाँ हैं, मैं भी वहीं पर कोई इंटर्नशिप कर लूँगा। मिट्टी को कुक्कू की बात सही लगी और उसे हाथ ले जाने को तैयार हो गई। गुरु को उसके पापा ने अपने पास बुला लिया था, इसीलिए दोनों भाई बहन अपना अपना सामान लेकर रवाना हो गए। बुआ अपने बेटे गुरु को उनके साथ भेजना चाहती थी, लेकिन पति को मना नहीं पाई। भैये तान कर मिट्टी और कुक्कू को विदा किया।
गगन, तूने भेज तो दिया हिमाचल, पर कोई बीती बात बच्चों के सामने आ गई तो क्या होगा? उसी फ्लैट में रुकने की क्या पड़ी थी? किसी होटल में भी तो रुक सकते थे। तुम तो सब कुछ भूल गए हो। बुआ ने लगभग डांटते हुए अपने भाई गगन को अपनी बात समझाने की कोशिश की। दीदी, 20 साल बीत चुके हैं। उस घटना को हमने कोई जुर्म नहीं किया है जो छिपे रहेंगे और बच्चों को उस फ्लैट से दूर रखेंगे। वे दोनों उसी फ्लैट में पैदा हुए थे। अपनी जन्मभूमि इंसान को अपनी ओर खींचकर बुला ही लेती है। आप डरिए मत, सब ठीक होगा। गगन ने अपनी बड़ी बहन को समझने की कोशिश की। मिट्टी, अब कब तक ऐसे ही बैठी रहेगी? चल उठ, नहाकर आजा। नाश्ता ठंडा हो गया है। हम दोनों कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे भी सुनना है, तुम लोगों कैसे बिता कर आए हो मेरे बिना पूरा 1 महीना। गुरु मिट्टी को बाथरूम भेजकर ही कमरे से बाहर गया। पापा, मेरी कंपनी का एक ऑफिस शिमला में भी है। मैंने सोचा है वहीं पर ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। अपना फ्लैट तो है ही है वहाँ पर। शाम को पापा घर आए तो मिट्टी ने प्रस्ताव रखा। देखो बेटा, कुछ दिन वहाँ जाकर रहना दूसरी बात है, और वहीं ठहर जाना बिल्कुल अलग। तुम जहाँ हो अभी वहीं पर रहकर काम करो। पापा की बात स्पष्ट न थी। पापा, आपने भी तो सालों वहाँ पर नौकरी की है। अपना फ्लैट बंद पड़ा है। मैं रहूँगी तो उसका अच्छे से रख रखाव भी हो जाएगा। फिर मेरा मन है वहाँ जाकर रहने का। प्लीज़ एक बार मेरी तरह सोच कर देखो ना। मिट्टी ने डरते डरते अपनी बात दोहराई। तुझे सीधी तरह से कोई बात क्यों नहीं समझ आती है लड़की? गगन वैसे ही उन बातों को याद करके परेशान हो जाता है। तुम हो कि खुद के अलावा किसी के बारे में सोचती ही नहीं हो। जाकर अपना काम करो। बुआ ने अपने लहजे में मिट्टी को डांटा। पापा के सामने मिट्टी चुप रह जाती थी, लेकिन आज उसे गुस्सा आ गया। आपसे कौन बात कर रहा है बुआ? पापा को ही जवाब देने दो। हिमाचल के नाम से इतना डर क्यों जाती हो? कहीं आपके कहने से ही तो पापा वापस नहीं आए वहाँ से। आपको इसी घर में जो रहना था। गुस्से में मिट्टी बोलती चली गई। गुरु और कुक्कू आकर उसे अपने साथ ले गए। घर में क्लेश पसर गया। उस रात किसी ने भी खाना नहीं खाया। गगन का गुस्सा शांत हुआ तो बेटी पर प्यार उमड़ पड़ा और उसके कमरे में आ गए। मिट्टी लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी। उसे देखकर गगन जाने के लिए वापस मुड़े। तभी मिट्टी ने आवाज़ लगाई, आइए पापा, मेरा काम तो पूरा हो गया है। बस कुछ फोटो देख रही थी हिमाचल की। गगन मिट्टी के पास दूसरी कुर्सी पर बैठकर फोटो देखने लगा। यह फोटो तुम्हें कहाँ से मिली? गगन, मिट्टी, कुक्कू और नीतू की फोटो थी। मिट्टी ने आश्चर्य से पापा को देखा और बोली, फ्लैट के स्टोर रूम में कुछ सामान पड़ा हुआ था, वह फोटो उस सामान में ही थी। मिट्टी ने बताया तो गगन ने आगे पूछा, बाकी सामान कहाँ है? इसमें है पापा, आपकी और मम्मी की बहुत सारी यादें मैं अपने साथ उठा लाई। मिट्टी ने एक थैला गगन के हाथ में थमाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। उसे डर था कि पापा को उनके कमरे में नहीं पाएंगी तो महती बुआ यही धमक पड़ेगी। पापा जितनी देर घर में रहते हैं उनकी नज़र उन्हीं पर रहती है। विशेष रूप से जब मिट्टी आसपास हो तब पापा उदास हो गए थे। उन फोटो को देखकर, मम्मी के छोटे मोटे सामान को देखकर कितना समझा था कि छोटी छोटी बातों को दिल से लगाना ठीक नहीं, लेकिन उसे तो बात की तह तक जाना होता था। क्यों कहीं, किसने कही, क्या जवाब देना चाहिए था, बस इसी में घुलती रहती थी। मिट्टी को अच्छा लगा
बड़े दिनों बाद पापा ने मम्मी के बारे में खुलकर कुछ बोला था, पर अचानक पापा खड़े हो गए। बेटा, तुम अपना काम करो, मैं चलता हूँ। तुम्हारी बुआ ने दूध बनाकर रख दिया होगा, उसके भी सोने का टाइम हो गया है। दिन भर काम में लगी रहती है। दरवाजा बंद करके पापा मिट्टी के कमरे से बाहर निकल गए। बुआ के लिए पापा की चिंता नई बात नहीं थी। उनके एहसास में दबे हुए थे पापा। उनके बच्चों की परवरिश करके बुआ ने उन पर बड़ा एहसान चढ़ा दिया था। मिट्टी ने सामान वापस समेट कर रख दिया। किसी और को पता चल जाता तो बात का बतंगड़ बन जाता। माँ के बारे में घर में कोई भी बात नहीं करता था। कुकू के ऊपर बुआ अपना अतिरिक्त प्यार लुटाती थी, इसीलिए उसे माँ की कमी बस तभी महसूस होती जब मिट्टी को रोते हुए देखता। मिट्टी जब भी घर में होती उसे माँ की कमी हर पल महसूस होती। बचपन के दिन याद आ जाते। माँ कैसे हर जगह उसे साथ रखती थी। लड़के की इतनी परवाह नहीं है जितनी लड़की की है। दिन भर इसी के चंचले में लगी रहती है। पल्ली का दिमाग खराब हो जाता है छोरियों का। आखिर बस तो लड़के से ही चलेगा। लड़की को तो एक दिन अपने घर चले जाना है। बुआ के ऐसे ताने से माँ आहत होती, लेकिन हंसकर जवाब देती, दीदी आप और मैं भी तो लड़कियां ही है, और फिर आपके घर का तो रिवाज है, आप अपनी ससुराल नहीं गई तो मिट्टी को भी यही रख लेंगे। माँ के जवाब से बुआ आपे से बाहर हो जाती। मेरी क्या रीस करनी है, मेरी तो माँ बचपन में ही मर गई थी। गगन को अपने हाथों से पाला है मैंने। कोई बुआ चाची या ताई भी नहीं थी जो संभाल लेती। गगन ही नहीं जाने देता है। रहो अपने घर और ससुर की भी रोटी सेको। मैं तो कल ही चली जाऊंगी अपने घर। माँ फिर हंस पड़ती। नाराज क्यों होती हो दीदी, आपके भाई ही मुझे साथ लेकर गए हैं। मेरा तो मन भी नहीं लगता वहाँ। यहाँ छोड़ेंगे तो ससुर जी को रोटी नहीं सब्जी भी खिलाऊंगी। रिटायर हो गए हैं, खुद ही सब काम करते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है। बुआ बात को पकड़कर अपने बख्या में कर लेती, तो इसीलिए तो अपना घर बार छोड़कर पड़ी हूँ यहाँ। तुम अपना घर संभाल लेती तो गगन क्यों मुझे रोके रखता। कुछ भी करके माँ के सिर पर हर बात पटक दिया करती थी बुआ। कई सालों बाद इस बार नाना मिट्टी के सामने ही आए। माँ के जाने के बाद हर साल नाना दोनों नातियों से मिलने बेटी की ससुराल आते थे। न कोई उनसे बात करता था और न ही कोई उनके पास बैठता था। अकेले आते थे और दोनों बच्चों को उनके हिस्से का चेक देकर चले जाते थे। नाना ने अपनी वसीयत में अपने बेटे और बेटी को बराबर का हिस्सा दिया था। साल भर की कमाई का आधा हिस्सा बेटी के दोनों बच्चों को दे जाते थे। उसके जाने के बाद कितना फजीता किया था हमारे परिवार का इस आदमी ने। अब लाड़ बिखरने आता है बच्चों पर। इसकी बेटी गई तो पुलिस लेकर गया था फ्लैट पर। अखबार में भी खबर दी कि मार दिया मेरी बेटी को। नाना चले गए तो बुआ का बड़बड़ाना शुरू हो गया था। वे हमारे नाना है बुआ, उनके बारे में ऐसा सोचना ठीक नहीं। कुकू ने बोला तो बुआ ऐसे शुरू हुई जैसे इंतजार ही कर रही थी। तेरे दादा और पापा को जेल की हवा खानी पड़ती। वह तो तेरी माँ की मेडिकल जांच में नहीं निकला कि उसको मारा है किसी ने। मिट्टी चाहती थी कि बुआ और भी कुछ बोल दे। आप तो तब फ्लैट पर ही थी बुआ। पूजा भी आपने ही रखवाई थी और पंडित को भी आप ही लेकर गई थी। आपको तो सच पता था, फिर आपने क्यों छिपाया है वो सब। बुआ आज पहली बार डर अपने चेहरे पर छिपा नहीं पाई। तुझे
किसने बताया यह सब? मिट्टी इसी सवाल का जवाब देना चाहती थी। आपके पंडित ने, उन सब लोगों ने जो पूजा में आए थे, पड़ोस वाले। बुआ सीधे मिट्टी के सामने आकर खड़ी हो गई। इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि तू जाए वहाँ पर। यही सब करके आई है वर्क फ्रॉम होम के बहाने। बुआ के हाथ सबसे गुस्सा टपक रहा था। मम्मी पापा आए हैं, थोड़ा ध्यान उन पर दो, अकेले बैठे हैं बैठक में। गुरु बुआ को वहाँ से ले गया और मिट्टी भी पीजी वापस जाने के लिए अपना सामान पैक करने चली गई। गुरु 2 साल से खाली घूम रहा था। छोटी मोटी नौकरी उसे समझ नहीं आती थी और बड़ी के लायक न तो उसमें काबिलियत थी और न ही उसने कोशिश की। जैसे तैसे इंजीनियरिंग पास की थी। माँ, मुझे उसी कंपनी में नौकरी मिल गई है जिसमें मामा काम करते थे, गुरु ने घोषणा की तो बुआ रसोई से लड्डू का डब्बा उठाकर ले आई। कुकू ने लड्डू खाकर डब्बा उनके हाथ से ले लिया। बुआ, तुम खा लो, फिर बैठक में ले जा रहा हूँ और वहाँ से बचकर नहीं आएंगे। बुआ रोकती रह गई पर कुक्कू डब्बा उठाकर भाग गया। मिट्टी बिना कुछ कहे ही घर से निकल गई। बुआ ने रोकने की कोशिश नहीं की। पीजी में जाते ही बिस्तर पर लेट गई। हमेशा की तरह माँ याद आ रही थी। रोते रोते आंखें लाल हो गई थी उसकी। बाथरूम में चली गई मुंह धोने के लिए, जिससे पीजी की बाकी लड़कियों को शक न हो कि वह रो रही थी। हर बार घर से आकर 1-2 दिन इसी तरह परेशान रहती थी मिट्टी। 4 दिनों बाद ही पापा का फ़ोन आया। देखकर मिट्टी सोच में पड़ गई। पहली बार मैं तो फ़ोन उठाना ही भूल गई। दूसरी बार जब आया तो उठाया। बेटा, तुम्हारी भक्ति बुआ एक पूजा करवाना चाहती है। शिमला वाला फ्लैट तुम्हारी माँ के जाने के बाद से बंद ही है। अब गुरु वहीं रहेगा, इसलिए पूजा करके उसे पवित्र करवाना चाहती है। अगले रविवार को तुम भी थोड़ा समय निकाल लेना। पापा, आपको पता है माँ जब से गई है विश्वास उठ गया है मेरा पूजा पाठ से, मिट्टी ने स्पष्ट किया। जानता हूँ बेटा, पर हो सकता है यह पूजा तुम्हारे टूटे विश्वास को जोड़ने में कामयाब हो जाए। ऐसा करते हैं इस पूजा को तुम ही करवाओ। पंडित जी से तो मिल ही चुकी हो। मिट्टी समझ गई वह मना नहीं कर पाएगी पापा को। तभी एक विचार उसके दिमाग में कौधा। ठीक है पापा, कोशिश करती हूँ। फ्राइडे तक आपको बताती हूँ। भक्ति बुआ को बोलना अब उनके टेंशन के दिन गए। पंडित जी से मैं खुद ही बात कर लूँगी। पापा की खुशी फ़ोन पर ही फूट पड़ी। अब उसका एहसान चुकाने का समय आ गया है। खुद को भुलाकर उसने हमारे घर को संभाला है। तुमने यह जिम्मेदारी लेकर मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया है। पापा फ़ोन रखने ही वाले थे कि मिट्टी ने कहा, पापा, मैं चाहती हूँ कि इस पूजा में नाना को भी बुलाऊं। माँ के जाने के बाद नानी भी चली गई, वे भी अकेले ही हैं। दादाजी भी गांव में चले गए हैं। उसके बाद प्लीज़ उन दोनों को भी बुलाने दीजिए। कुछ देर तक पापा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन फ़ोन नहीं काटा। फिर यह कहते हुए फ़ोन रखा, तुम कहती हो तो मना कैसे कर सकता हूँ, बुला लो। भक्ति को मैं समझा लूँगा। मिट्टी ने कमरे से बाहर आकर आसमान की ओर देखा। उसे महसूस हुआ जैसे माँ वहीं से मुस्कुराकर कह रही है, आखिर तुमने रास्ता निकाल ही लिया सच से पर्दा उठाने का। मिट्टी केवल निर्देश दे रही थी और कुक्कू उसका पालन कर रहा था। पापा ने इस बार चौका लगाया था। भक्ति दीदी, तुम इतने सालों से सब संभालती आ रही हो, अब मुँह कुछ करने का अवसर दो। इस बार पूजा की पूरी जिम्मेदारी मैं संभालूंगा। आजकल वैसे भी सब काम मोबाइल से हो जाते हैं। लंच टाइम में ऑफिस में बैठकर सब प्रबंध कर दूंगा। भक्ति सकपका कर बोली, गगन, क्या तू भी यही मानता है कि
मेरी पूजा के कारण ही नीतू की जान गई। गगन ने दीदी का हाथ पकड़ लिया। ऐसा कुछ नहीं है दीदी, तुमने मिट्टी और कुकू के लिए कितना कुछ किया है। मैं भी चाहता हूँ कि गुरु को नौकरी मिले और वहाँ सेट होने में मदद कर पाऊँ, बस इसीलिए आपको तनाव नहीं देना चाहता हूँ। भक्ति का दिल भाई की बात मानने से इनकार कर रहा था, लेकिन उसे मना भी नहीं कर सकती थी। ठीक है गगन, मुझे तो इस बात की खुशी है कि तू पूजा के लिए तैयार हो गया है। कितने साल हो गए घर में कोई शुभ काम नहीं हुआ, अब होगा दीदी, और आपको परेशान भी नहीं होना पड़ेगा। बच्चे अब बड़े हो गए हैं, उनको भी जिम्मेदारी लेना सिखाना चाहिए ना। बस इस बार उनकी ही सहायता लूँगा। निश्चित तारीख पर सब लोग शिमला के उस फ्लैट में इकट्ठे हो गए। दादाजी और नाना को कुकू ने मना लिया। सब काम पूरे हो गए तो मिट्टी भी आ गई। पूजा शुरू हुई। पंडित जी ने हवन और आरती करने के बाद जैसे ही जाने को कहा, भक्ति बुआ ने आदतन उन्हें रोक लिया। पंडित जी, गुरु की कुंडली देकर बताए कि क्या सावधानियां रखनी है और कुछ ऊंच नीच हो जाए तो क्या उपाय होगा। पंडित जी ने काफी देर तक कुंडली को देखकर कुछ गणना की, फिर बोले, गुरु मामा की छोड़ी हुई नौकरी पकड़ रहा है, उन्हीं के घर में रहेगा तो इस बात से इनका नहीं किया जा सकता कि बहू रानी भी की आत्मा इनसे संपर्क करे। भक्ति बुआ ने तुरंत गुरु की कुंडली पंडित जी के हाथ से ले ली, लेकिन उन्होंने अपनी बात जारी रखी। आज की पूजा में ही अगर कुछ मंत्र और पढ़ लिए जाए तो, और सच्चे दिल से बहू रानी को याद करके उनसे माफ़ी मांगी जाए तो बला टल सकती है। सब भक्ति बुआ की ओर देख रहे थे। तो जो सही है वह करो, मैं कौन सा मना कर रही हूँ। इन बातों का कुछ मतलब थोड़े ही है। बुआ उठकर जाना चाहती थी, लेकिन फूफा जी ने बैठा दिया। पंडित जी, जो बाकी है उसको भी पूरा कीजिए। बेटे को मुश्किल से रोजगार मिला है, उसमें कोई अड़चन न आए, उसका उपाय आप शुरू कीजिए। पंडित जी ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। सबसे पहले नाना जी बोले, नीतू बेटा, अगर तू सुन रही है तो मुझे माफ़ करना, मैं समय से तुम्हारी चिट्ठी नहीं पढ़ सका। तुम बच्चों को लेकर मेरे पास आना चाहती थी, लेकिन तुम्हारा खत मुझे तुम्हारे जाने के बाद मिला। और पापा भी चुप नहीं रहे। पहली बार उन्होंने बच्चों के सामने अपनी पत्नी को लेकर कुछ कहा। मैं भी खताबार हूँ नीतू, तुम्हारे मना करने पर भी मैंने अपने बिजनेस के जुनून के कारण नौकरी छोड़ी और तुम्हें तुम्हारे घर भी नहीं जाने दिया। मुझे डर था कि ससुराल में मेरी साह कम हो जाएगी। और पंडित जी ने बोलकर सबको चौंका दिया। हो सके तो माफ़ कर देना बहू रानी, मैं नहीं जानता था कि तुम पूरे महीने व्रत कर रही थी। मैंने ही भक्ति जी के कहने पर यह घोषणा की थी कि तुम्हारे कुंडली दोष के कारण ही गगन की नौकरी गई है और व्यवसाय भी शुरू नहीं हो पा रहा है। मुझे पता होता तो तुम्हें लगातार 3 दिन निर्जल निराहार व्रत का उपाय न बताता। सबकी नज़र भक्ति की ओर भी। फूफा जी ने उन्हें कुछ बोलने के लिए हाथ से इशारा किया। भक्ति बुआ रोते हुए बोली, नीतू, हो सके तो मुझे भी माफ़ करना। पंडित जी से बात करके मैंने ही वह पूजा रखी थी। मेरे कहने पर ही उन्होंने कुंडली देखी थी। दूध पीते बच्चे की माँ ऐसी कठिन विधि नहीं अपना पाएगी, यह जानते हुए भी मैंने तुम पर दबाव बनाया। बुआ बोल ही रही थी कि मिट्टी बीच में बोल पड़ी। माँ को 3 दिनों से उल्टी दस्त हो रहे थे, फिर भी वे पूजा के काम में लगी रहती थी और अपनी दवाई भी नहीं ले पाई। व्रत करने के कारण अगर दवा लेती तो उनको हार्ट अटैक न आता। आज पहली बार भक्ति बुआ ने मिट्टी को
घूर कर नहीं देखा। नाना उठकर खड़े हो गए। बस यही जानने के लिए मैं बेचैन था। अगर सही बात पता चल जाती तो मैं पुलिस के पास कभी न जाता। मेरी बेटी अचानक चली गई, अपनी नातियों से रिश्ता क्यों तोड़ता। कुकू ने नाना को पकड़कर बिठा दिया और खुद भी उनके पास ही बैठ गया। फूफा जी ने भक्ति बुआ को वहाँ से उठा दिया और सामान लेकर चलने लगे। आज गगन ने उन्हें नहीं रोका। बुआ खुद ही गगन के पास आई। हो सके तो माफ़ कर देना मेरे भाई। इसी एक गलती को सुधारने के लिए अपने घर नहीं गई, पर मुझे तो सच बता देती दीदी। जीना मरना अपने हाथ में नहीं है, लेकिन मेरे विश्वास का कुछ तो मान रखती थी आप। भक्ति बुआ साड़ी के पल्लू में मुंह छिपाकर रो रही थी। फूफा जी ने आकर पापा को सांत्वना दी। इस गलती की सजा और मिलेगी इसको। अब यह तब तक तुम्हारे घर नहीं आएगी जब तक तुम बुलाओगे नहीं। दादाजी उठने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मिट्टी ने उन्हें रोक दिया। तब दादाजी बोले, भक्ति को विदा कर देता हूँ बेटा। शादी के 26 साल बाद ससुराल जा रही है। अब तो तू सब संभालेगी, उसको जाने दो। कुकू पंडित जी की और देखकर मुस्कुरा दिया। उनके प्रायश्चित पाठ ने वह कर दिखाया था जो सालों से कोई नहीं कर पाया था। दोस्तों, कहानी को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएगा। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों से शेयर करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। और एक नई कहानी जल्दी लेकर आऊँगा। नमस्ते।